हमारा चंडीगढ़ 17 सेक्टर में बॉम्बे के ग्रुप के नाम से हमारे शोरूम्स हैं। हमारे समहाउ हमें बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हो गए। ये 1990 की बात है। तो हमारे एडजॉइनिंग जो शॉपकीपर थे उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे आप जलंधर जाएं, वहां पे गुरुजी हैं, तो वो आपको वहां पे जो संगत आती है उनको, वो जिसको शुगर की भी प्रॉब्लम है तो ऐसे मीठा खिलाते हैं, जलेबियां खिलाते हैं, तो उसकी जो शुगर है परमानेंट खत्म हो जाती है। तो संगत जी, सुनने में तो ये बड़ा उस टाइम अजीब लगा था, पर हमें लॉसेस इतने ज्यादा हो चुके थे, जॉइंट फैमिली थी, तो हमने कहा चलो एक बार हम चले जाते हैं, जलंधर जाते हैं। उससे पहले संगत जी हमने किसी को भी जैसे जाते थे, जैसे लोग पंडित्स वगैरह के जाते हैं, वो कहते जी आपके काल सर्प योग है, कोई कहे जी आपके ग्रह बहुत खराब हैं, जितने भी घर में हैं फोटोज वगैरह भगवान की सारी बाहर निकाल दें क्योंकि आपके ग्रह बहुत खराब हैं। तो संगत जी मैंने कहा हमने अपनी लाइफ में ऐसे तो कुछ किया नहीं, बट कोई कर्मों का चलो फल होगा, तो उस वजह से हमें ऐसे टाइम आ गया हमारे पे। तो हम जलंधर चले गए। तो अभी हमने एड्रेस लेके, तो अभी हम गली में जैसे ही पहुंचे कि डिफेंस कॉलोनी कहाँ पे पड़ती है, ये कोठी नंबर कहाँ पे पड़ेगा, अभी हम कार पार्क करके पूछ रहे थे लोगों में। तो इतने में जो गुरुजी के बाहर सेवादार होते थे सुदामा, ये 1990 की बात है, तो वो चल के आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि आंटी आप चंडीगढ़ से आ रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। वो कहते हैं जी आप गुप्ता आंटी हो? मैंने कहा जी हाँ जी। कहते जी अंदर गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि अभी मैंने उनके दर्शन भी नहीं किए, उनको मिली नहीं, पहली बार हम वहां पूछ पूछ के पहुंच रहे हैं। ऐसे मुझे उन्होंने बाहर से ही भेज दिया सेवादार को बुलाने के लिए। तो संगत जी उस टाइम हमारी इतनी ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस थे कि हम अपना घर तक लाइबिलिटी उतारने के लिए सेल कर रहे थे, जो हमारी अपनी कोठी थी। जैसे मैंने एंटर किया वहां पे, तो वहां गुरुजी अपने वहां पे बैठे हुए थे गद्दी पे, जो उनका दरबार पे लगी होती थी। मैं वहां पे जैसे गई तो गुरुजी ने सबसे पहले मुझे यही बोला कि आ गई गुप्ता आंटी चंडीगढ़ से, बॉम्बे डाइनिंग वाली, क्योंकि हमें बॉम्बे ग्रुप के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि आ गई है बॉम्बे डाइनिंग वाली गुप्ता आंटी। तो साथ ही उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि तेरे ना 3 प्लाट है। तो आप ये सोचिए कि उस टाइम जो ऐसे ट्रोमा में होता है बंदा कि जिसके इतने ज्यादा लॉसेस होते हैं, लाइबिलिटी है, क्योंकि हमारी कपड़े का बिजनेस था, बैंक लाइबिलिटी है, जहां से हम कपड़ा व्यापारियों से परचेज करते हैं उनकी भी लाइबिलिटी हो जाती है। जब पता चल जाता है कि इनको लॉसेस हो रहे हैं तो देने वाला कोई नहीं आता, लेने वाले तो सब आ जाते हैं। पर जैसे गुरुजी ने कहा तो मैं ना, आंखों में मेरे आंसू थे और मैं उनका मुंह देखती रह गई कि हम अपना घर भी सेल करने आए हैं भाई, गुरुजी के चरण पे पास पहुंचे हैं, तो ये मुझे ऐसे कह रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हुआ। पर उसके बाद में हमने मत्था टेका, बैठ गए वहां पे। संगत जी काफी देर बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद जैसे सबके लिए चाय प्रसाद आता है, जल प्रसाद आता, जलंधर वहां की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसे बैठे रहे। तो जब उन्होंने बुलाया इजाजत देने के लिए, तो मुझे उन्होंने कहा आंटी 15 दिन के बाद यहाँ पे हाजिरी लगानी है तुमने। तो और मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कैलेंडर में ना नोट कर लिया कि हर 15 दिन मेरे कब होते हैं, मैं जाना शुरू कर दिया। तो संगत जी उस टाइम मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास लोकल जहाँ हमारे कार ड्राइवर थे, बट आप समझ सकते हैं कि जब लाइबिलिटी होती है तो सब चीजें हाथ से चली जाती हैं। तो मैंने लोकल बसेस में, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो ऐसे थोड़े से पैसे लेके मैं लोकल बस में जाती रही वहां पे जलंधर पे। तो ऐसे मैं 5 साल लगातार जाती रही। उसके बीच में गुरुजी ने मेरे से, जब भी मैंने जाना, कभी वो मिलते थे कभी नहीं मिलते थे। वेरी नेक्स्ट वीक हमने अपने बच्चों को बोला कि ऐसे ऐसे हमने वहां पे देखा, इतनी संगत सुंदर सुंदर कपड़े पहने और हंसती खेलती है, अपने बच्चों को हम लेके चलते हैं वहां पे भी, उनको दिखाते हैं, ऐसे गुरुजी के दर्शन कराते हैं। वहां का तो ऑरा और वहां का तो एक अलग दुनिया संसार है। पर हम क्योंकि अंदर से बुझे हुए थे, बट एक खुशी भी थी, चलो हम एक सच्चे दरबार में पहुंच गए हैं उनकी कृपा से। तो हम अपने नेक्स्ट संडे हम बच्चों को लेके गए वहां पे। तो अब हम वहां जब पहुंचे तो गुरुजी वहां पे थे नहीं। तो उन्होंने, हमने पूछा गुरुजी कहाँ है? कहते पता नहीं, कब आएंगे पता नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं होता था उनके बारे में। हम शाम तक इंतजार करते रहे। फिर हम वापस चंडीगढ़ के लिए आए, तो रास्ते में जो भी कार जाती रही, हम झांक झांक के देखते रहे कि गुरुजी इस कार
कार में होंगे, गुरुजी इस कार में होंगे। पूरा रास्ता जो 2.5-3 घंटे का था, हम जलंधर से चंडीगढ़ का हमने तारे झांकते झांकते पहुंच गए। संगत जी उसके बाद नेक्स्ट डे मंडे था, बच्चे तो स्कूल चले गए, तो 10 बजे के करीब हमारा मेन कोठी का गेट खुलता है। तो जैसे ही मैंने देखा तो गुरुजी हमारे घर के अंदर आ रहे हैं, साथ में बिमल चाचा थे। मैं तो एकदम से हैरान रह गई, भाई गुरुजी हमारे घर में कैसे आ गई। तो कहते हैं आंटी कल तू बच्चों को लेके गई थी तो मैं मिला नहीं, तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं ही आपके बच्चों को मिलके आता हूँ। तो ऐसे गुरुजी ने हमारे घर में चरण डाले। तो उसके बाद ऐसा उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा कि जो प्रॉब्लम्स थी वो सुलझनी शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने जैसे मुझे बोला आंटी मंडे के फास्ट रखने हैं, मैंने मंडे के फास्ट शुरू कर दिए। कई लोग सोचते हैं कि गुरुजी ऐसे मेमो में नहीं डालते थे, पर मेरी क्या प्रॉब्लम थी, क्या ये तो वो ही जानते थे मेरे कर्म कैसे हैं, कैसे काटने हैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम जब भी मैं गई, उन्होंने कहा आंटी शिव पुराण पढ़ा कर। मैंने कभी शिव पुराण ऐसे नहीं पढ़ा था, हम आर्य समाजी हैं तो संध्या वगैरह ही करते थे। तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि पूरा पढ़ना है या कैसे। तो वो जानते थे मेरे मन में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, एक पेज आंटी पढ़ लिया कर और 15 दिन के बाद हाजिरी यहाँ पे लगाया कर। तो कभी गुरुजी मिलते थे, नहीं मिलते थे। मैं 5 साल तक वहां पे जलंधर जाती रही। फिर एक गुरुजी कहने लगे कि आंटी अब तू ना पक्की चेली बन गई है। उसके बाद बहुत बार उन्होंने हमें वहां पे अमृत प्रसाद, जल प्रसाद है उसमें जैसे वो पिलाते हैं, वो कई बार हम पीने को मिला वहां पे। और ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे उपाय भी करवाए मेरे से। कभी उन्होंने कहना आंटी 11 वीरवार अपने किचन में ना शाम को तेल का दिया जलाना। कभी उन्होंने मुझे कहना आंटी जो 7 सेक्टर में मिनी जू है वहां पे बंदर हैं तो उनको पकोड़े डालने हैं। ऐसे करके गुरुजी ने जो भी मेरे कष्ट थे वो जानते थे कैसे काटने हैं। फिर एक बार मुझे कहते हैं आंटी 2 कमीजा लेके आई। मैंने सोचा कि गुरुजी ने पहननी होगी। हम तब सोच रहे थे कि गुरुजी मतलब जैसे महापुरुष हैं तो लाइट कपड़े ऐसे व्हाइट शर्ट सिल्क की मैंने अपनी शॉप से ले ली और ऐसे करके तो हम चले गए। तो शाम तक बैठे रहे तो गुरुजी बाद में कहने लगे कि आंटी लाइया कमीजा इधर लेके आ। तो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ ली और उनको हाथ में ही उन्होंने पकड़ के अपने मन में ही कुछ किया होगा। हमें तो कुछ, हम उनको देख ही नहीं सकते थे, उनका ऑरा ही ऐसा होता था, आंख से आंख तक हम मिला नहीं सकते थे। तो कहने लगे ये अंकल को कहना कमीजे वही से पहन ले। तो अपने मन में मेरे ये आया कि शायद इनको ये कपड़े पसंद नहीं आए हैं, क्योंकि हम भी जैसे जुड़े थे, नए नए थे। उसके बाद संगत जी ऐसे हुआ कि जैसे हम वापस आए तो जो हमारे कपड़े के व्यापारी थे उन्होंने हमें फोन करके कहना शुरू कर दिया कि हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, जैसे आपकी सहूलत है उस हिसाब से आप हमारे साथ कोऑपरेट कर लें, जैसे भी आपको ठीक लगता है कि इतने सालों से हम आपके साथ व्यापार कर रहे हैं। उसके बाद संगत जी एक बहुत टाइम के बाद मैं गई तो ऐसे मैं बैठी थी गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने कहा आंटी ये पर्स तेरा बड़ा सुंदर है। उन्होंने हाथ में पकड़ लिया तो उसको 2-3 बार उन्होंने खोला, उसको जिप को जैसे लॉक किया, खोला तो मुझे वापस दे दिया। मैं कुछ नहीं समझ पाई क्योंकि उनकी लीला को तो कोई नहीं जानता था। तो जैसे ही मैं घर आई तो जो हमारे बैंक का जो लोन वगैरह हमने देने थे वो कहते हैं हम आपके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इतने जैसे भी मतलब सेटल कर लेते हैं। तो ऐसे उन्होंने हमारे पे कृपा करते रहे बहुत। उन्होंने मतलब जैसे मेरे हस्बैंड है अंकल, उनको ये था कि जिस आदमी ने सारी उम्र काम किया हो तो एकदम से इतना लाइबिलिटी आ जाए देने के लॉसेस की, जैसे नियर अबाउट उस टाइम पे 4 करोड़ की लाइबिलिटी थी। फिर उन्होंने ये कहा कि आंटी हल्दी लेके आना, वो गट्ठे होती हैं हल्दी, कच्ची हल्दी की, ऐसे अंदाजे से बोल देते थे हाथ से कि इतनी के लेके आना। फिर उन्होंने मुझसे ये कहने लगे कि अंकल को कहना ये अपनी जहाँ पॉकेट होती है मेन हार्ट के बाहर जो उस जेब में डालने और शाम को निकाल लेना, अगले दिन लेक में डाल आना। फिर ऐसे करके तो मतलब इस तरह से उन्होंने हमारा क्या क्या कल्याण किया, हमारा हाथ पकड़ा, कैसे उन्होंने हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको खत्म किया, कैसे लोगों के साथ मतलब हमारा कंप्रोमाइज हो गया उनकी कृपा से। उसके बाद
अब हमने था कि शॉप में माल डालने के लिए पैसे तो है नहीं है, कैसे करें। फिर एक दिन वो ऐसे गुरुजी शॉप पे आ गए, मेरे हस्बैंड को वहां पे अंकल को मिले, वहां पे उन्होंने ऐसे बैठे थोड़ी घंटा 2 घंटे। अगले दिन फिर जब मैं जलंधर गई तो वो कहने लगे, आंटी जो उनके गुरुजी के बाल काटते थे सेवादार, तो इसकी लड़की की शादी है, आप ना दुकान से ना कपड़े लेके आना इसकी लड़की के लिए। तो मैंने सोचा संगत जी इसकी बेटी की शादी है, चलो कपड़े अच्छे लेके जाएं शादी के। तो मैंने ऐसे जोड़े तैयार किए। तो गुरुजी ने कहा जो दान है ना वो मतलब किसी को दिखाना नहीं होता, तो कार में ही बैग अटैच ही पड़ा रहने दिया। तो संगत जी बाद में जब हमें इजाजत मिली तो हमने बोला कि अपना ये ले लो। तो उस दिन हमारी 2 लाख की सेल हुई और हमने उसी शॉप को फिर हमने फ्रेंचाइजी दिया, वीआईपी ये लगेज जो उसके शोरूम, हमने उनको फ्रेंचाइजी दिया। फिर हमारा जो था वो हमें घर में मतलब थोड़ा बेटर हो गया। उसके बाद फिर संगत जी गुरुजी हमने कहना गुरुजी आप कब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहना आंटी परसों आना चौथा ना। तो तब हम 40 सेक्टर चले गए थे अपना घर सेल करके। उस घर ने हमारी जहाँ पे गुरुजी के चरण पड़े थे 20 लाख में गया, पर उसने हमारी 2 करोड़ की लायबिलिटी को उतार दिया। तो ऐसे गुरुजी के चरण पड़ने से हमारी इतनी बड़ी वो जो प्रॉब्लम थी खत्म हो गई। फिर हम 40 सेक्टर चले गए, वहाँ 39 में ताया जी और विमल चाचा जी वहाँ रहते थे। हमने उनके घर रात रात को चक्कर लगाते रहना कि गुरुजी यहाँ आए होंगे, गुरुजी ने कहा था आना है। कई बार वहाँ पे गुरुजी मिल जाते थे और वो कहते थे अब तो आंटी मेरा खेड़ा छोड़ दो, जैसे वो पंजाबी में बोलते हैं। पर वो उनका एक ऑरा और उनकी एक खींच ऐसी थी कि वो नशा एक ऐसा था कि उनको हम नहीं छोड़ सकते थे। उसके बाद वो 33 सेक्टर में आ गए चंडीगढ़ में, वहाँ हम जाते रहे। फिर जैसे होना कि संगत जी चलो जी वहाँ पे चलना है गुरुजी के साथ, गुरुजी ने आपके साथ हम कभी बठिंडा कभी रात रात को जाते रहे। ऐसे करके गुरुजी के साथ हमारा एक परिवार बनता गया। आगे संगत और मिलती गई अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी। फिर हमारी जो एक था मन में कि हम जो जिसको बोलते हैं दुखी रहते हैं, तो उस सोच में फर्क पड़ गया, दुख को सहने की शक्ति मिल गई क्योंकि गुरुजी का हमारे सिर पे हाथ था। तो ऐसे करके गुरुजी के साथ हम उदयपुर तक गए, सारी संगत के साथ गए। वहां पे भी गुरुजी ने सारी संगत को भी ब्लेस किया। तो हम जैसे आए हैं फिर गुरुजी यहाँ चंडीगढ़ में आए 2 सेक्टर में आहूजा अंकल के यहाँ, वहाँ हम डेली वहाँ 2 साल के करीब रहे। हमने डेली 5 बजे फिर हम यहाँ पंचकुला शिफ्ट हो गए। तो वहाँ डेली हमने 16 सेक्टर से जाना गुरुजी के पास पैदल चल के 2 सेक्टर, क्योंकि उनको मिलने की इतनी वो होती थी, एक नशा होता था कि रोज हमने 5 बजे पैदल शूज पहनने और गुरुजी का जब तक दरबार खुलता तो 6 बजे हम उनके वहाँ पहुंच जाते थे। और रात को 2-2 बजे 1-1 बजे हम तो चलो लंगर किया गुरुजी के पास बैठ जाते थे, लेकिन बच्चे यहाँ वो सेवा में लगे होते थे, तो जब उनको इजाजत मिलती थी तभी आए। तो वहाँ संगत जी हम 2 बार वहाँ गुरुजी के पास सचखंड का प्रसाद आया, इतना बड़ा कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि लड्डू था बहुत बड़े साइज का जो उनके हाथ में आया। तो उन्होंने सारी संगत को थोड़ा थोड़ा जैसे भी बांटा, लाइन से हम खड़े थे। और संगत जी वो ऐसा था, उसका एक एक जो दाना था बूंदी का, जो लड्डू का जो हमें मिला वो हमने खाया कि जैसे पूरा अमृत किसी ने घोल के, कितने फूलों की फ्रेग्रेंस होगी हमारे अंदर जा रही है। और एक ही दाना हमने जैसे खाया तो लगा कि अंदर तक हम खुशबू जो गुरुजी के पास से आती थी वैसी खुशबू उसमें थी। तो हमने उसको संभाल के रख लिया कि बच्चे जब कोई एग्जाम्स वगैरह देने आते हैं तो उनके लिए रख लें। तो संगत जी 3 महीने तक हमने उसको रैप करके रखा, वो एज इट इज फ्रेश रहा, उसका कोई घी नहीं किसी चीज को लगा, लेकिन वो हर टाइम फ्रेश रहता था और वैसे ही फ्रेग्रेंस थी कि बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, जब मेरे हस्बैंड ऐसे कोई डील पे जा रहे हैं तो चलो गुरुजी की ब्लेसिंग्स साथ में जाएं। उसके बाद डेली जाना हो गया वहां पे, 2 साल गुरुजी रहे। फिर उसके बाद कभी वो जनरल दविंदर हैं 12 सेक्टर में, उनके वहां चले जाते थे। फिर उसके बाद गुरुजी डेली हम जैसे जाते थे तो बहुत ही आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था। कभी डॉली गुलेरिया हमारे पास होती थी, गुरुजी कहते थे चलो आंटी कुछ लिखो और कुछ सुनाओ। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे गुरुजी के लिए वो लिखे, भजन शब्द लिखे, और जो कि बहुत कहीं भी जाते थे तो वो चलते रहते थे उनके। तो ऐसे करके उनको भी और संगत जितनी भी थी सबको गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। उसके बाद गुरुजी एम्पायर स्टेट चले गए, तो फिर हमारा गुरुजी को मिलने का वहाँ एम्पायर स्टेट जाना शुरू हो गया। महीने में 1 बार ऐसे
ऐसे करके। तो संगत जी अभी हमारा फ्रेंचाइजी तो हो गया था, बट मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा छोटा, लेकिन वो ग्रोन अप हो चुकी थी। लेकिन हम शादी के लिए सोच नहीं सकते थे कि कैसे हम इनके लिए करें। तब जब हम एम्पायर स्टेट गए एक बार, ये 98 की बात है, तो गुरुजी ने वहां पे एक दिन ऐसे ही हम दर्शन के लिए गए तो कहते आंटी रात के 12 बजे होंगे, हमने लंगर खा लिया और उनके पास बैठे थे, इजाजत नहीं मिली थी अभी आने की। तो जब वो अपनी उनकी किचन में से उनके लिए प्रसाद आया तो उसमें से उन्होंने बोला आंटी तेरी कुड़ी दा एक बाइट उसकी तोड़ी रोटी की और सब्जी लगा के मुझे कहते हैं आंटी अब ये ले तेरी बेटी की शादी का ना मैंने लंगर खिला दिया तेरे को। तो मैं एकदम से, क्योंकि मेरी 2 बेटियां अब कैसे, मैंने कहा गुरुजी अभी तो बड़ी भी है। वो कहते हैं नहीं बस अब गाने लगाओ और नाचो सारे जने। तब वहां पे हरपाल टिवाना थे और ये खट्टर जो जगदीश टाइटलर वगैरह, ये ऐसे बहुत सारे लोग बैठे थे। तो गुरुजी ने म्यूजिक ऑन करवा के सबको कहा चलो नाचो। तो सब हो गए कि एकदम से ऐसे 12 बजे क्या हुआ। पर संगत जी जैसे ही मैं आई वहां से, मुझे तो खुद समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसे किया और डांस करवाया सबको। तो चंडीगढ़ लोकल ही 9 सेक्टर से हमारी बेटी के लिए एक रिश्ता आ गया। मैंने अब हम 16 सेक्टर में हम किराए के घर पे रहते थे। दुकान हमने फ्रेंचाइजी दी हुई थी, ज्यादा तो नहीं हो पाता था क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है तो शेयर करना पड़ता है जो भी मिलता है। अब वो लड़के वाले आगे वो कहते हैं कि हम तो लड़की को रिंग डालने आए हैं, और हम कहें कि नहीं, हम चाहे बॉम्बे फैमिली को बिलोंग करते हैं बट हमारे पास कुछ है नहीं है कि हम इनको दे सकें। लेकिन और जो हमारा जो घर है यहाँ भी हम रेंट पे रह रहे हैं भाई, ऐसे ठीक है हम बॉम्बे वाली फैमिली हैं बट हमारे पास कुछ है नहीं है। वो कहते हैं हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ लड़कियां ही चाहिए, तो हम रिंग लेके आए हैं डालने के लिए, तो ऐसे रिश्ता पक्का करना है। अब संगत जी आप सोचिए, उस दिन संडे का दिन था, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं लड़के को रोक पाऊं। फिर जो हमारी लैंड लेडी थी उससे मैंने बोला कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं इसको शगुन डालूं और मिठाई का एक डब्बा लेके आऊं। तो ऐसी सिचुएशन थी हमारी कि जहां गुरुजी ने हमें कहां से तो कहां हमें उन्होंने पहुंचा दिया। फिर जब उनकी शादी का टाइम आया, अब जो हमारे अपने रिश्तेदार थे वो तो सारे पीछे हट गए कि इनके पास कुछ है ही नहीं। आप समझ सकते हैं जब पैसा होता है तो सारे रिश्तेदार हैं, अपने भी भाई बहन हैं, जब नहीं होता है तो सारे दूर हट जाते हैं। पर एक गुरुजी की संगत थी जिसने हमारा इतना साथ दिया, गुरुजी की कृपा से जब शादी फिक्स हो गई, बारात आ गई और मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे का मुंह देखें कि बारात आ गई है, ना कुछ देने के लिए ना कुछ करने के लिए, तो हम बार बार कहें कि उनको अभी रोक लो के जी 8 बजे हैं पहुंच गई हैं। तो संगत जी जैसे शहर से ही लोग थे, वो जो महाजन टेंट वाले, वो कहते जी कितनी बारात है बताओ कैसा टेंट लगाना, हम लगा रहे हैं। फिर उस टाइम पे उसका वो बड़ा मशहूर था एक कैटरर, वो आ गया, वो कहने लगा कि नहीं जी कितनी बारात का खाना क्या क्या बनाना है हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। और सारी गुरुजी की संगत जो भी गुरुजी के कृपा से सारी वहां पे पहुंच गई। चोपड़ा अंकल और बिमल अंकल और नवराज और ताया जी, जनरल, जितने भी गुरुजी ने जैसे कहा था जरूर जाना, तो सारी गुरुजी की संगत आ गई उनको वेलकम करने के लिए। और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि कैसे होगा। हमारे जिसको नहीं भी जानते थे वो भी हमारे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा गया कि कोई बात नहीं आंटी, ये करो ये करो ये करो। तो कैसे वो सब हो गया, हम हक्के बक्के रह गए। पर गुरुजी की कृपा थी तो गुरुजी के ही परिवार ने उस सारे जो शादी का वो था फंक्शन, उसको संभाला जब तक कि डोली नहीं चली गई, और सारी संगत तब तक साथ ही रही। साल के अंदर फिर मेरी दूसरी बेटी का भी लोकल ही रिश्ता आया, उन्होंने भी कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़की। तो संगत जी फिर उसके बाद हुआ कि जिस चीज के लिए लोगों के जूते घिस जाते हैं, शादियों पे लाखों लग जाते हैं, वो तो गुरु महाराज की कृपा से ऐसे ही सारे काम हो गए कि जैसे हमें पता भी नहीं चला। तो ऐसे हमारे गुरु जी हैं जिसको कहते हैं ना बिन बोले सब कुछ जानदा, वो
वो हर एक के बारे में सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, पर उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि मैंने क्या कर दिया आंटी, जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी इतनी सॉल्व हो गई है। जब मैंने उनको कहा कि गुरुजी अब ये हुआ या ऐसे हुआ, ऐसे सिर्फ वो यही कहते थे कि आते जाते रहा करो, आते जाते रहा करो, कि पता नहीं कैसे किसका कल्याण हो रहा है, वो कैसे कर रहे हैं। तो ऐसे जब शादियां भी हो गई, गुरुजी फिर कहते कि अब बड़ा मंदिर जब तैयार होता तब भी हम गुरुजी के साथ वहां जाते रहे। जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, शुरू हुआ था, फिर जब तैयार भी हो गया, गुरुजी का बर्थडे वहां सेलिब्रेट हुआ, तो गुरुजी ने अपने हाथ से सबको वो अपनी जो एक छोटे साइज में जो स्वरूप थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए। तो अभी तक वो उनको हमने संभाल के अपने अलमारी में रखा हुआ है कि वो गुरुजी के अपने हाथ से दिए हुए हैं। तो संगत जी ऐसे करके हमारा कनेक्शन चलता रहा। फिर बीच में ऐसा समय आ गया कि हमारा आना जाना कम हो गया, क्योंकि थोड़ी ये हो जाती है कि गुरुजी दूर चले गए। वो कहते थे अब मैं दिल्ली चला गया तो मैं कम आया करूंगा चंडीगढ़, तो जैसे लिंक सा टूट गया। पर मन में होता था कि हम गुरुजी के कैसे मिले। हमें लगा कि जैसे साईं बाबा हैं और उनकी और गुरुजी की जो सिमिलरिटी है, जैसे कि वो कोई भेदभाव नहीं है, कोई खाने पीने की वो नहीं है, कोई नीला नहीं पहनना पीला, ऐसे कुछ नहीं है। तो हम साईं मंदिर जो चंडीगढ़ 29 में वहां जाने शुरू हो गए, क्योंकि उनमें हमें गुरुजी दिखते थे। तो ऐसे करके बीच में हमारा लिंक थोड़ा सा टूट गया दिल्ली आने जाने का। अब रिसेंटली गुरुजी का बर्थडे तो हम हर साल मनाते थे कि 7 जुलाई को होता है। अब हम अपनी शॉप पे दोबारा से उनकी कृपा से, अब देखो तब उन्होंने कहा था जब हम अपना घर सेल कर रहे थे, तो आंटी जाते ही मुझे कहा आंटी तेरे 3 प्लॉट है। अब उनकी कही हुई वाणी अब वैसे के वैसे जहां से हम चले थे वहीं उन्होंने हमें पहुंचा दिया। गुरुजी की कृपा इतनी है कि जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारा अब हो गया। बट ये है कि अब मन में वो नहीं रहा, जिसको कहते हैं ना कि उन्होंने मांझ के इतना जैसे सोना कुंदन बन जाता ना। अब इच्छाएं आशाएं नहीं है कि मिला है ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि मन अंदर से इतना ज्यादा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है कि किसी चीज की कमी नहीं लगती है। हर टाइम उनका शुक्राना ही मन में रहता है कि जिन्होंने कहां से हमें निकाला, हमारा हाथ पकड़ा और आज तक नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही उनकी कृपा बनी हुई है। बच्चे भी अपने सेटल हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो जैसे था हमारी पोजीशन वैसे ही वहां पे गुरुजी ने हमें पहुंचा दिया।